चैप्टर बच्चे हमारा 4th है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव हमेशा, पुरतो यानी कि आगे, पुरतः या फिर पुरतो बात एक ही होती है, विसर्ग में कन्वर्ट हो गया, आगे या सामने। निदेहि रखो, चरणम यानी कि पाँव, पैर, चरण। क्लियर? तो हमेशा आगे ही अपने चरण रखो। क्लियर? श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा ये पोयम लिखी गई है, ध्यान से सुनिएगा। और इस पोयम के अंदर, इस कविता, ये जो गीत उन्होंने लिखा है, इसके अंदर उन्होंने ये बताया कि हमें लाइफ में अगर कोई भी चुनौती आती है, ठीक है, कोई भी मुसीबत आती है, हमें उनका सामना करना है और पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ बढ़ना है। क्लियर? समझ में आया? और फिर वो बोल रहे हैं कि वो किस तरह के कवि हैं, वो राष्ट्रवादी कवि हैं। राष्ट्रवादी यानी कि अपने देश के प्रति मतलब जो अपना पूरा योगदान देते हैं, उस तरह के कवि हैं। और इस गीत के माध्यम से वो चाहते हैं कि आप लोग जागृत हों, मतलब लोगों के अंदर ये भावना है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उस चीज़ से रिलेटेड। और कर्मठता का संदेश देते हैं, यानी कि मेहनत का संदेश देते हैं भी आपको मेहनती बनना है, आलसी नहीं बनना है। क्लियर? समझ में आया? पोएम स्टार्ट कर रहे हैं। चल चल चलो चलो पुरतो निदेहि चरणम, आगे कदम चरण। क्लियर? नहीं, आगे रखो चरण। तो मतलब क्या है? चलो चलो, आगे पैरों को रखो, आगे चरणों को रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे ही पैरों को रखो। क्लियर है? रिपीट लाइन थी ये तो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि यानी कि पर्वत, शिखरे यानी कि शिखर पर, चोटी पर, पर्वत की चोटी पर, ननु अवश्य ही, निज निकेतनम अपना घर बनाओ। वो ये कह रहे हैं पर्वत की चोटी पर अपना घर बनाओ। क्यों बनाओ? यानी कि टॉप पर, सबसे ऊपर अपना घर बनाओ। एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं विना प्लस एव, बिना ही, यानम कोई भी व्हीकल, ठीक है, वाहन। नग आरोहणम, नग यानी कि पर्वत, आरोहण चढ़ना। तो अगर हमने पर्वत की चोटी पर अपना घर बनाया है तो पर्वत पर चढ़ना भी तो पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि बिना किसी वाहन के पर्वत पर चढ़ो। क्लियर? क्यों बिना किसी वाहन के चढ़ो? हमें किसी वाहन की सहायता नहीं लेनी है ऊपर चढ़ने के लिए, खुद अपने बल से ऊपर चढ़ना है, मेहनत करके ऊपर चढ़ना है। क्लियर? बल सब कियम भवती साधनम, बल ताकत, सब कियम अपना, भवती होता है, और साधनम यानी कि साधन। साधन क्या कहेंगे आप? मतलब मीडियोकर कह लीजिए साधन, मतलब हम उस साधन से वहाँ गए, जैसे वो साधन होता है। क्लियर? तो अपना जो बल होता है, अपना जो बल है वही साधन होता है। मतलब आपने किसी व्हीकल की हेल्प से वहाँ नहीं पहुँचना है, अपने बल की सहायता से ही वहाँ पर पहुँचना है। समझ में आया? क्लियर है? सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे की तरफ कदमों को रखो। क्लियर? फिर है पथि। पथि सप्तमी विभक्ति है, रास्ते में या मार्ग में। पाषाणा पत्थर, विषमा, विषमा यानी कि होते हैं टेढ़े मेढ़े, असामान्य। और प्रखरा यानी कि चोंच वाले, नुकीले, है ना, तीखे। तो रास्ते में आपको क्या बोल रहे हैं वो? टेढ़े मेढ़े या फिर असामान्य या नुकीले पत्थर मिलेंगे। अगर हम किसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं, पर्वत पर चढ़ रहे हैं, हर तरह के मिलेंगे ना, सीधा सीधा रास्ता तो होगा नहीं, टेढ़े मेढ़े और फिर नुकीले पत्थर मिलेंगे। हिंस्रा पशवः, पशु कैसे होंगे? हिंस्रा, हिंस्रा यानी कि हिंसक, इट मीन्स वाइल्ड एनिमल, है ना, हिंसक पशु होंगे। परितः घोरा, परितः यानी कि चारों ओर, घोरा भयानक, चारों ओर हिंसक और भयानक पशु होंगे अगर हम ऐसे रास्ते पर जाएंगे। सुदुष्करम, खलु, सुदुष्करम यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल। खलु अवश्य ही, यद्यपि, भले ही। गमनम जाना, वो कह रहे हैं भले ही ये रास्ता बहुत मुश्किल होगा, सुदुष्कर होगा, फिर भी हमें गमनम वहाँ जाना है। क्लियर? सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे की तरफ कदमों को रखो। जही ही,
छोड़ दो, भीतिम डर को छोड़ दो, भज भज शक्तिम, शक्ति को भजो, अपनी मतलब शक्ति को याद करो। आपको डरना नहीं है, उसे अपने डर को छोड़ दो और अपने अंदर की ताकत को, पावर को बाहर निकालो, उसको याद करो। ठीक। विदेही राष्ट्रे, विदेही मतलब करो, राष्ट्रे राष्ट्र पर यानी कि देश पर क्या करो। तथा अनुरक्तिम, अनुरक्तिम होता है प्यार, तथा मतलब वैसे ही, वो कह रहे कि देश के ऊपर वैसा ही प्रेम करो। क्लियर। कुरु कुरु करो करो, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम, ध्येय होता है लक्ष्य, स्मरणम याद करना, हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करो, मतलब अपने एम को हमेशा याद रखो। क्लियर, समझ में आया। सदैव पूर्तो निदेही चरणम, हमेशा आगे की तरफ अपने कदम रखो। बहुत इजी था, कोई डाउट है इसमें? एक्सरसाइज है बच्चे हमारी। सबसे पहले आपका एक पदेन उत्तरत है। सब किया साधनम किम भवती, अपना साधन क्या होता है? बल होता है, तो बलम आ जाएगा। पथि के विषमा प्रखरा, टेढ़े मेढ़े और नुकीले क्या हैं रास्ते में? पाषाणा, पाषाणा यानी कि पत्थर। क्लियर। फिर है सततम किम करणीयम, सततम यानी कि लगातार क्या करना चाहिए? यस, ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए। एतस्य गीतस्य, इस गीत के रचयिता कह कौन है? सबसे पहला वर्ड आपको दिया हुआ है श्रीधर भास्कर, वर्णे कर को विसर्ग आ जाएंगे, वर्णे करह। ओके जी हाँ, सिर्फ नाम आएगा और विसर्ग आ जाएगी लास्ट में वर्णेकर को। देन सह कीदृश, वह कैसे कवि माने जाते हैं? राष्ट्रवादी। क्लियर। राष्ट्रवादी को विसर्ग नहीं आएगा, बड़ी में विसर्ग नहीं आता। आगे ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसलेशन है कि जितने भी आपको फिलअप्स के ऑप्शंस दिए गए हैं सारे के सारे लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के हैं, सारे के सारे। जहाँ ही आ जाए मतलब वो क्रिया है तो वो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन होता है। क्लियर। सबसे पहला है त्वम, तुम पुरतः, सामने चरणों को निदेही रखो। क्लियर। त्वम विद्यालयम, चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे, देश पर प्रेम निदेही, निदेही यानी कि करो। क्लियर। विदेही, सॉरी निदेही नहीं विदेही, सॉरी। देश पर प्रेम विदेही करो। मयम, मुझे जल देही दो, मुझे पानी दो। मूढ़, हे मूर्ख, जहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया आप हे लगा सकते हैं, तो हे मूर्ख, मूर्ख डैश धन आगमन तृष्णा, धन आने का जो लालच है, तृष्णा है, उसको जही ही छोड़ दो। आंसर सबको पता होगा, ट्रांसलेशन सुन लीजिए। धन आने की जो तृष्णा है, लालच है, उसे छोड़ दो। भज गोविंदम, गोविंद यानी कि भगवान, गोविंद को भजो मीन्स उनको याद करो। सततम, लगातार, ध्येय का, लक्ष्य का स्मरण करो निदेही। क्लियर। एग्जाम में ये आएगा 100% और कंफ्यूज होने वाला है, तो ट्रांसलेशन करिएगा, मीनिंग समझ में आना चाहिए। फिर है हाँ और नहीं में आंसर देना है। सामने चरण को निदेही रखो, यस हाँ। निज निकेतनम, अपना घर पर्वत की चोटी पर है, yes. हाँ आम आ जाएगा। सब कियम, अपना बल बाधक होता है, रॉन्ग, अपना बल साधक होता है। रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, नो, जबकि है पोएम के अकॉर्डिंग, तो न आंसर आएगा। गमनम, जाना जो है वो सुकरम है यानी कि बहुत आसान है, रॉन्ग, दुष्करम है, न आ जाएगा। सदैव, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, यस आम आ जाएगा। क्लियर। अब ये जो इसका आ वाली एक्सरसाइज है, इसमें आपको खाली एक बार अर्थभेद बता रही हूँ, मीनिंग का मात्राओं के फर्क की वजह से मतलब बदल रहा है, समझ लीजिए।
परितः मतलब चारों ओर, और पुरतः मतलब सामने या आगे। नग यानी कि पर्वत, और नाग मतलब हाथी को कहते हैं। नाग जो हिंदी वाला नाग होता है वो सांप होता है, संस्कृत में जब नाग आता है तो उसे हाथी भी कहते हैं। आरोहणम चढ़ना, अवरोहणम उतरना, विषमा असामान्य, और समा यानी कि सामान्य। क्लियर? फिर है फिलप्स आ गए आपके। फिलप्स है हमारे वापस। विद्यालय से, विद्यालय के पुरतः सामने एक बगीचा है। सत्यम, सत्य, सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। किम, क्या आपने स्नानम कृतवान खलु, खलु मतलब अवश्य ही या निश्चय ही, क्या आपने अवश्य ही स्नान किया? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जहाँ यथा आ जाएगा वहाँ तथा आ जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है। वह जैसा सोचता है तथा वैसा आचरती, आचरण करता है। क्लियर? फिर है ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर पेड़ है। विद्या बिना, विद्या के बिना जीवन बेकार है, वृथा। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो। ठीक है, आगे आपको विलोम पद बताने हैं। पूर्वतः का पृष्ठतः, पृष्ठत मतलब पीछे होता है, आगे पीछे। स्वकीयम अपना, परकीयम दूसरों का। भिति, हाँ जी बच्चे, भित्ति का मतलब डर होता है, और साहस मतलब वीरता होती है। क्लियर? फिर नेक्स्ट हमारा है गमनम, नहीं सॉरी, अनुरक्ति मतलब प्रेम होता है, और विरक्ति यानी कि किसी चीज़ से प्रेम नहीं है, अलगाव। गमनम जाना, आगमनम आना होता है। ठीक, अब नीचे जो 7th एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको जो भी वर्ड लट लकार में दिए हुए हैं, सेम सेम वचन सेम पुरुष का आपने लोट और विधिलिंग लिखना है। मैं बोल रही हूँ, खेलसी में आ जाएगा पहले में खेल, और वहां पर खेले, सॉरी खेल ले आएगा। मध्यम पुरुष एक वचन का बताना है, खेले, ए और विसर्ग। ठीक, खादंती है तो खादंतु, और खादे यू ह। खेल सी है तो फिर खेल सी है तो मध्यम पुरुष एक वचन हुआ ना, और विधिलिंग में खेल ले होता है, विसर्ग। खादे यू को विसर्ग। फिर पिबामी का पी बानी, और उसमें आ जाएगा पी ब येम, ये माँ में हलन, हाँ हलन। हसत है लोट लकार में हस्ताम, और विधिलिंग में हसेताम। लोट में हस्ताम, विधिलिंग में हसेताम। फिर नयाम है, लोट में एज इट इज नयाम आएगा लेकिन विसर्ग नहीं आएगी, और उसमें आ जाएगा नयेम। क्लियर? फिर आगे आपको बच्चे विभक्ति और वचन बताना है। गिरी शिखर का तो दे ही रखा है, गिरी शिखरे। पथिन का सप्तमी एक वचन, वो क्या बनेगा? पथि, जो आपको वहाँ दिया हुआ था शब्दार्थ में। राष्ट्र की चतुर्थी का एक वचन, राम के जैसा, राष्ट्राय। पाषाण का सप्तमी एक वचन, पाषाणे, खाली एक ही मात्रा लग जाएगी पाषाण को, प्लीज चेक करिए अपना। यान द्वितीय बहुवचन, यानानि, जस्ट लाइक फलानी। शक्ति प्रथमा एक वचन, सिर्फ विसर्ग लग जाएगी, एज इट इज आ जाएगा। पशु सप्तमी बहुवचन, पशु शु। क्लियर? पशु वापस सेम शू एक और आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? जो भी डाउट है बच्चे आप क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।